हाँ भाई, तो एजोमिथियल क्वांटम बारे में हम बात कर रहे थे। अब मेरे को आपको ये बताना था कि शेप्स ऑफ सबशेल्स, ये जो सबशेल्स होती हैं इनकी शेप क्या होती है, दैट आई हैड टू टेल यू। जो देखिए शेप्स ऑफ सबशेल्स आमने सामने ही आपको बता देता हूँ मैं। एसपीडीएफ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आपके सामने ही है देखिए। दिस इज एस एस सबशेल, स्फेरिकल, साफ साफ लिखा है शेप इज स्फेरिकल। ये एक पूरा का पूरा स्फेयर होता है, और सिंस इट इज स्फेरिकल इसी वजह से एस ऑर्बिटल के लिए लिखा हुआ है। देखिए पढ़िए, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल एंड इट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। वो तो क्या रहता ही है, हैविंग लोएस्ट एनर्जी। नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब, वो उस बात को समझिए। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। कभी भी आपके सामने वर्ड है स्फेरिकली सिमेट्रिकल या नॉन डायरेक्शनल, वो एक ही बात होती है ना। स्फेयर क्या होता है, 3D में होता है, एक्स वाई जेड सारी डायरेक्शंस के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देखिए, पी सब शेल है, पी सब शेल की शेप डम्बेल होती है। तो डम्बेल तीन अलग अलग तरह के डम्बेल हो सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, और एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, राइट। तो ये तीन अलग अलग तरह के हो गए ना बेसिकली, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग। एस में ऐसा नहीं था, एस तो स्फेयर था, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब नॉन डायरेक्शनल, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। इसी तरह से जो डी सबशेल होता है वो होता है डबल डम्बल। और नीचे ले लेता हूँ मैं, ये देखिए इस टाइप के दो डम्बल, एक डंबल और फिर ये दूसरा डंबल, राइट। इसमें भी दो तरह के सेगमेंट हो जाते हैं। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट थ्री हैं डी एक्स वाई, देखो डी एक्स वाई कैसे, एक मिनट यार, ये इसने डी एक्स वाई डी वाई जेड, हाँ ठीक है। देखिए इनका नॉमेनक्लेचर भी बेसिकली इसके हिसाब से ही है। ये डी एक्स वाई क्या होगा, जब मैं कह रहा हूँ कि डी एक्स वाई, ऊपर देखिए सबसे पहले पी के अंदर आकर के देखिए। पी में पी एक्स मैंने उसको नाम दिया था जिसमें डम्बल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, पी वाई नाम दिया था जिसमें डम्बल वाई एक्सिस के अलॉन्ग था, और पी जेड नाम दिया था जिसमें डम्बल जेड एक्सिस के अलॉन्ग था। ये जेड एक्सिस बेसिकली इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड है। तो वो उसको बीच में शो किया, मतलब उस प्लेन में नहीं है बेसिकली। एक्स तो हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल है, और जेड इनवर्ड आउटवर्ड वाली एक्सिस है। अब इसमें देखिए आप बेसिकली डी के अंदर, जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया है उसको देखना स्टार्ट कीजिए। डी एक्स वाई क्या है, डी एक्स वाई वो है जिसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर दो डम्बल हैं, एक डम्बल ये है, एक डम्बल ये है। एक्स हॉरिजॉन्टल था और वाई वर्टिकल था। फिर मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया, वाई जेड में ये हॉरिजॉन्टल को मैंने वाई ले लिया और वर्टिकल को मैंने जेड ले लिया है। तो ये डी वाई जेड हो गया पूरा का पूरा। फिर डी एक्स जेड कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल में एक्स, वर्टिकल में जेड, तो ये हो गया पूरा का पूरा डी एक्स जेड, राइट। अच्छा, फिर आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये। डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर स्पेसिफिकली डिवाइडेड इनटू टू पर्टिकुलर कैटेगरीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। तो पेंट पे बताता हूँ आप लोगों को। डी के अंदर बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। एक को हम कहते हैं एक्सियल सेट, और दूसरे वाले को हम कहते हैं नॉन एक्सियल सेट। एक एक्सियल सेट है और दूसरा नॉन एक्सियल सेट है। एक्सियल सेट है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और नॉन एक्सियल सेट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आप वापस से इसको ध्यान से देखिए, 1 2 और 3, ये तीनों नॉन एक्सियल सेट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट। ये वाला नॉन एक्सियल सेट था और ये नीचे वाला एक्सियल सेट है। नॉन एक्सियल सेट का मतलब है बिटवीन द एक्सेस,
और एक्सियल सेट का मतलब है along the axis, एक्सिस के along और एक्सिस के बीच में, राइट ये बात मेरे ख्याल में आप सभी को समझ में आ गई होगी। बिटवीन द एक्सिस एंड दिस इज along द एक्सिस। देखिए अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वापस मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 1 2 और 3 डबल डम्बल है, लेकिन एक्सिस के बीच में एक्स वाई वाला डी एक्स वाई था, एक्स वाई प्लेन में बिटवीन द एक्सिस था, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखिए ये भी एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये एक्सिस के अलॉन्ग है। एक डम्बल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इसमें दोनों ही डम्बल एट एन एंगल 45 डिग्री बिटवीन द एक्सिस हुआ करते थे। तो इसलिए 1 2 और 3 पहले 3 को हम नॉन एक्सियल सेट कहते हैं, लास्ट वाले 2 को हम एक्सियल सेट कहते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सिस हुआ, और डी जेड स्क्वायर को देखिए, ये तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो रहता है। डी जेड स्क्वायर को मैं यहाँ पे पहले डिफाइन कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डी जेड स्क्वायर होता है लॉग या जो डम्बल होता है along z axis and ring in a xy plane। lob along z axis and ring in a xy प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन होता है, उसके अंदर एक रिंग होती है और जेड एक्सिस के अंदर लॉब होता है बेसिकली। देखिए इसका फिगर देखते हैं समझ में आएगा। ये रहा जेड एक्सिस के अलॉन्ग लॉब, और एक रिंग है उसके अराउंड जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है बेसिकली। राइट साइड में एक्स एक्सिस बना दी है मैंने, राइट। इसको हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, रिंग है, डिस्क नहीं है। रिंग इज हॉलो, डिस्क इज सॉलिड। तो रिंग है, उसके अराउंड एक रिंग बनी हुई है बस। दिस इज नोन एज डी जेड स्क्वायर। तो इससे आपको समझ में आया ऐसा। अच्छा, एफ की जो शेप होती है वो तो मैं कहूँगा इसने दी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल में, दैट्स परफेक्ट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स और डिस्पर्स शेप कहते हैं उसको। ये जो लीफ लाइक लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहना क्या जा रहा है। ये जो एफ होता है, एफ सबशेल क्लाउड टाइप का दिखाई देता है बेसिकली। तो इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड और डिस्पर्स शेप, स्कैटर्ड ऑब्लिक डिस्पर्स शेप। अलग ही एक क्लाउड टाइप का दिखाई दे रहा होता है बेसिकली, राइट। तो ये इनकी शेप्स हो गई। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, विच इज थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, वैल्यूज ऑफ m। वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू -L2 + L। अभी ये ध्यान रखना, हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहीं पे भी फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की है। पहले हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे यहाँ पे शेल्स वगैरह में दिया हुआ था ना, एफ ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट दीज मनी इलेक्ट्रॉन, ये सब बातचीत अभी मैंने नहीं की है, मैं सेपरेटली बात करूँगा इसके बारे में। वंस वी कंप्लीट क्वांटम नंबर्स, देन वी विल टॉक अबाउट कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होने वाला है। दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेट्स फोकस ऑन क्वांटम नंबर्स। वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू -L2 + L, एंड ये जो m होता है, दिस m रिप्रेजेंट AO, एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले ऑर्बिट डिफाइन किया था, फिर सब ऑर्बिट डिफाइन किया था, अब ऑर्बिटल डिफाइन कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू -L2 + L फॉर ईच वैल्यू ऑफ L ऑब्वियसली। तो देखिए ये किस तरीके से होगा। अच्छा, ये टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, -L से +L का मतलब समझिए, दिस इज इक्वल टू 2L + 1 वैल्यूज। ध्यान से समझिएगा इस बात को। -L से 0, फिर 0 से +L,
और 0 खुद भी तो अपने आप में एक वैल्यू है, तो टोटल वैल्यूज हो गई 2l+1। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। -l to 0, फिर 0 खुद एक वैल्यू है, और फिर 0 to +l, टोटल 2l+1 वैल्यूज हो गई। राइट, आई होप बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक सभी को। तो -l to 0, फिर 0 और फिर 0 to +l। नाउ values of m belongs to this. Now कोई भी एक ले लेते हैं अपन, जैसे n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 हुआ करता था। अच्छा, 2l+1 वैल्यूज़ को हम करेंगे जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं इसके। देखिए बेसिकली m होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को भी मैं दोबारा लिखूँगा। एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट होता है n l m, साइज शेप ओरिएंटेशन। n l एंड m साइज शेप एंड ओरिएंटेशन। n साइज को रिप्रेजेंट करता है, l शेप को रिप्रेजेंट करता है, m ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली देखो क्या होता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जो अलग अलग ओरिएंटेशन हुआ करते थे, अभी मैंने दिखाए थे ना आपको। जैसे p होता है ना, p के अंदर 3 अलग ओरिएंटेशन होते हैं ना। ये देखो वापस से इसको रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। p के अंदर 3 ओरिएंटेशन ही तो हुए। ये एक x एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, एक y के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, एक z के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। तो जो p सबशेल होता है उसके अंदर बेसिकली 3 ऑर्बिटल होते हैं। और उसको कैलकुलेट कहाँ से किया हम लोगों ने, वो हम लोगों ने यहाँ से किया। देखो n बराबर 1, चलो n के ऊपर भी अपन वापस आते हैं। पहले m तो l से ओरिजिनेट होता है ना, l की जो वैल्यूज़ होती हैं उसी को अपन तो बात कर लेते हैं। l की क्या क्या वैल्यूज़ थी, 0 1 2 और 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l to +l होता है, तो ये तो 0 ही बचा है एज इट इज़। ये हो गया -1 0 +1, फिर ये हो गया -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m कितनी हुई। ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू थी m की, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप लिखोगे -3 2 +3, तो टोटल यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना। m की जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। राइट, देखो एक मिनट रुको, मुझे ज़रा इसको कॉपी कर लेना दो यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए एक सेकेंड, हाँ अब देखिए बेसिकली द आइडिया इज कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m which is equal to 2l+1 is obviously equal to number of orientations. Number of values of m is equal to number of orientations, right, is equal to number of atomic orbitals is equal to number of AOs, right। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आप सभी को। सिंपल सी चीज़ ये है कि एक वैल्यू थी तो 1। अब इसको देखो, जैसे यहाँ पे लेट मी टेक ब्लू कलर, थोड़ा ध्यान से देखिए फिर समझ में आएगा आपको। ये S एटॉमिक ऑर्बिटल सबशेल था, ये P सबशेल था, ये D था और ये F था। S के अंदर कोई ओरिएंटेशन नहीं था, स्फेरिकली सिमेट्रिक था ना। तो S खुद ही है अपने आप में, एक ही सबशेल है, वही ऑर्बिटल है।
पी के अंदर 3 ओरिएंटेशन हुआ करते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 एटॉमिक है, वो तो कैलकुलेट होकर के आया एम की वैल्यूज से, वो तो सही है, बट एक्चुअली वैसे भी 3 ही होने चाहिए थे ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी तरह से डी के वो 5 थे, एक्सियल नॉन एक्सियल मिला करके, 3 नॉन एक्सियल थे और 2 एक्सियल थे। इसी तरह से एफ़ के 7 हुआ करते हैं। एफ़ के अब कौन से 7 हुआ करते हैं उस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि डिस्पर्स शेप होती है उसकी, क्लाउडी शेप होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। बात समझ में आई? दिस वे बेसिकली फाइंड आउट द एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। तो अब इसकी अभी फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम हम दोबारा से बात करना अभी डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी बस स्पिन क्वांटम नंबर मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन में साथ में बता ही देता हूँ आपको, राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को। आप देखिए एक लास्ट होता है ये स्पिन क्वांटम नंबर। लेट्स फर्स्ट टॉक ऑन नाउ स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यूज ऑफ एस होती हैं प्लस माइनस हाफ, रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। प्लस माइनस हाफ का बड़ा सीधा फंडा था, वो इस तरीके से हमने डिफाइन किया कि भाई जो स्पिन है वो क्या हो सकती है। स्पिन कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। दिस कैन बी द स्पिन, राइट। तो अब यार ये या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इसका फंडा बड़ा सिंपल है। हमने टोटल स्पिन को मान लिया 100% मान लिया, तो हमने कहा कि 50% चांसेस हैं क्लॉकवाइज के और 50% चांसेस हैं एंटी क्लॉकवाइज से। प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो हमने कहा टोटल मान लो 1 विच इज़ नोन एज 100%। हाफ दे दो कि 50% चांसेस है क्लॉकवाइज के, 50% एंटी क्लॉकवाइज से। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ध्यान रखना, मैं इसको प्लस हाफ बोल सकता हूँ और इसको माइनस हाफ बोल सकता हूँ, ये करेक्ट है। और इसको मैं माइनस हाफ बोल सकता हूँ और इसको प्लस हाफ बोल सकता हूँ, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ रेफरेंस फ्रेम, ये तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एस इज इक्वल टू प्लस हाफ विल ऑलवेज बी क्लॉकवाइज, इट इज़ नॉट एट ऑल फिक्स्ड। अगर एक चीज़ को आप प्लस हाफ दे रहे हो, दूसरे को आपको माइनस हाफ देना है। इफ़ वन इज़ क्लॉकवाइज देन अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। एस बराबर प्लस हाफ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स अपॉन योर रेफरेंस फ्रेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, अब एन, एल और एम के अंदर आपने कितनी देर से देखा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कहीं पे भी बात नहीं हुई थी ना। दैट वाज द मेन रीज़न बेसिकली कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले कि लास्ट में एक इमेजिनरी क्वांटम नंबर आने वाला है, क्योंकि वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव को एन, एल और एम इनमें से कोई भी डिफाइन ही नहीं कर पाया था। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड बिगेस्ट इशू। इसलिए हमें एक और एज्यूम्ड या इमेजिनरी क्वांटम नंबर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, राइट। अब थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं ना। हाँ, अब एक दो और छोटी छोटी चीज़ें थी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 स्क्वायर रूट के बाद h/2 h/2 खुद एक कांस्टेंट है, तो इसको जनरली हम लोग
एच बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 h/2 दैट इज एच बार। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट होकर के आते हैं, इसलिए इनका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। कभी भी आपसे पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ एल यूज़ कर लीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने शुरू में बात की थी ना। अगर वही यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ मैं, एल की अलग अलग वैल्यूज़ हुआ करती थी 0 1 2 3 एस ई डी और एफ, जो भी है सब शेल आएगा उसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यू विल गेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके केस में तो एस की वैल्यू हमेशा प्लस हाफ ही रखनी है आपको, माइनस हाफ वगैरह आपने रख दिया तो ये इमेजनरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, एस विल ऑलवेज हैव टू बी प्लस हाफ। क्लियर? मेरे ख्याल में मोरलेस बातचीत समझ में आ गई होगी अब सभी को क्वांटम नंबर से रिलेटेड, राइट। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, फिर अपन कुछ पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वांटम नंबर्स पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सेपरेटली आगे बढ़ेंगे। देखो फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली मैं आपको, वो तो मैं कॉन्फ़िगरेशन में ही बताऊँगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ मैं बेसिकली आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूशन, एक काम करो अभी पहले क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ही ये डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स की भी बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स की बात सेपरेटली करेंगे, इट विल जस्ट टेक 15-20 मिनट, बट पहले लेट्स टॉक ऑन फ्यू क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर्स। लेट मी टेक अनदर लेक्चर फॉर दैट।